नमस्कार दोस्तों। ओम नमः शिवाय। जय श्री हरि विष्णु जी, जय मां लक्ष्मी, जय शनिदेव। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, परिवार में एक बड़ा अनहोनी घटना होने वाले हैं। सुनकर सब परिवार आंखों से आंसू पोंछने की फुर्सत नहीं मिलेगी। भगवान श्री हरि विष्णु जी आपके घर पर इस अनहोनी घटना को नहीं मिटा पाया है, बल्कि एक व्यक्ति 17 साल से आपके परिवार पर लग चुकी है। अब इसको जान मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भगवान शनिदेव ने इस व्यक्ति को मंत्र आपके परिवार पर पड़ने नहीं देता है। जी हां दोस्तों, इस व्यक्ति का चाल चलने नहीं देता है। आपकी जीवन में कई तरह परेशानी से परेशान है। आपको हर समय इस व्यक्ति ने हर चीजों में रोक लगा देता है। आप कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि अंदर ही अंदर आपको शरीर में कलंक लगा देता है। आपको सही डर हो जाता है। दिन दिन घर में पैसों से दिक्कत होने लगता है। जी हां दोस्तों, एक औरत रात में आपके घर पर कांड करने वाले हैं। आपको भयंकर मुसीबत में डालने वाले हैं। एक वजह से सब घर वालों को बर्बाद कर देगा। इसलिए इस औरत से आपको सतर्क हो जाना चाहिए। एक ऐसा उपाय करें, घर में महाकाल का एक तस्वीर रखें। इस तस्वीर में शक्ति दिखाएगा और इस औरत का आप सर्वनाश कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, 24 घंटे के अंदर पूरे परिवार को इस परेशानी से धीरे धीरे आराम मिल जाएगा। घर में एक एक परिवार को जिंदगी अच्छी करने वाली है। जो चाहोगी महाकाल कृपा से भरपूर्ण होगा। रिश्तेदार लोग भी आपको मदद करेगा। अब आपको दोनों तरफ से एक चीज पूरी होगी। जी हां दोस्तों, इस चीज मां लक्ष्मी आपके जीवन को बदल कर रख देगा। अगर कोई कार्यक्रम में बहुत मेहनत कर रहे हैं, ऐसे लोग होते हैं कार्यक्रम को धीरे धीरे बर्बाद कर देता है। देखकर इस कार्यक्रम को आप रोने लगते हैं। जी हां दोस्तों, रिश्तेदारी में एक ऐसी व्यक्ति है, 20 साल से हाथ धोकर आपके पीछे पड़ी है। आपके घर को तोड़ना चाहता है, घर में किसी को मृत्यु करना चाहते हैं, लेकिन भगवान शनिदेव ने इस व्यक्ति का मंत्र धीरे धीरे नसीबों से हटा देता है और आपके पर ऐसा दुर्भाग्य नहीं होने देगा। जी हां दोस्तों, आपके घर में 2 देवी देवता प्रकट होने वाले हैं। यह देवता किस रूप आने वाले हैं आपको पता नहीं होगा। जब भी आपके घर इस देवता आएगा, साधु बनकर आपसे भिक्ष मांगने आएगा। अगर साधु भिक्ष को नहीं दिए तो आपके परिवार पर श्राप दे सकता है। इस साधु बोलने वाले हैं कि तुम्हारे घर पर बड़ा सा अनर्थ होने वाले हैं। इसलिए इस साधु को जितना जल्दी हो सके इस मांग को पूरी कर देना चाहिए, क्योंकि देवता आपके घर में परीक्षा लेने आए हैं। लेकिन इस देवता ने आपके दुख देखकर रो रहे हैं। आपके घर में धीरे धीरे कंगाली को भी खत्म करेगा। जी हां दोस्तों, आपके घर में धन भी बरकत होने लगेगा। घर में पैसा टिकने लगेगा। अगर परिवार में एक छोटी सी बात पर लड़ाई हो जाते हैं तो आपको बर्दाश्त नहीं होता है। आप भी धमकी दे देते हैं, क्योंकि घर में एक छोटी सी बात बाहर निकल जाते हैं। गांव के लोग सुनकर आपके घर के बात चर्चा कर रहे हैं। इसलिए अपने घर में एक छोटी सी बात को दबा देना चाहिए, बल्कि आपके पर लोग भी हंस नहीं सकता है। जी हां दोस्तों, एक छोटी बात को घर से बाहर शेयर ना करें। अपने घर में एक जंतर को दरवाजे के पास रख दीजिएगा। इस जंतर में आपके घर पर दुश्मनों से बचाव करेगा। कोई आपके घर पर भूत प्रेत आत्मा साया नहीं पाएगा, बल्कि इस जंतर में बहुत बड़ी शक्ति है। आपके घर पर कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। जी हां दोस्तों, 2 देवता आपके जीवन को चमत्कार करने वाले हैं। आप जिस चीज के लिए इंतजार कर रहे थे, 2 देवता ने आपकी मांग को 24 घंटे के अंदर भरपूर करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, अगर आप किसी से उधर लेन देन करते हैं तो सोच समझकर लेन देन करना चाहिए, क्योंकि आपके पर परेशानी नहीं होगी। लोग आपसे पूछने लगेगा, बल्कि बिजनेस कड़वी से बढ़ रही है तो आपको सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए। जी हां दोस्तों, मां लक्ष्मी आपके कर्ज को धीरे धीरे समाप्त करने वाले हैं। आप पहली बार आए हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु जी को एक लाइक अवश्य जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सच्चे मन सच्चे श्रद्धा भाव से जय श्री हरि विष्णु जी, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक करें। जी हां दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। आपके घर में एक बड़ा वरदान देने वाले हैं। इस वरदान में बंद किस्मत को खुलने वाले हैं। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हर प्रकार के उपाय मिलेंगे। सोच नहीं सकते हैं, जिस चीज के लिए आप इंतजार कर रहे थे, इस चीज एक परिवार के हाथ में मिलेगा।
अगर इस चीज सही सलामत से रख लेंगे तो आपकी कड़ी मेहनत को धीरे धीरे सफलता मिलेगा। जी हां दोस्तों, सारा धन कमाने के बाद भी वह घर में नहीं टिकता है। किसी न किसी वजह से खर्चे उम्मीद से ज्यादा हो जाते हैं। ऐसे में मन परेशान होता है और आर्थिक स्थिति भी डगमगा जाती है। तो अगर आपके घर में भी आर्थिक परेशानियां बार बार दस्तक देती हैं, कभी कभी हमारे जीवन में कुछ अच्छा होने से पहले ही माहौल बदलने लगता है। मन खुश रहता है, घर में शांति महसूस होती है और बिना वजह सब कुछ ठीक लगने लगता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए मां लक्ष्मी आपके घर की ओर आ रही हैं। जी हां दोस्तों, अगर घर के लोगों में अचानक प्यार, समझदारी और शांति दिखने लगे तो ये मां लक्ष्मी की कृपा का संकेत हो सकता है। परिवार में कलह और क्लेश न होना काफी बड़ी बात है और ऐसे में आपस में समन्वय रखना ही समझदारी होती है। जी हां दोस्तों, अगर कोई पुराना पैसा मिल जाए, किसी निवेश से फायदा हो या बिना सोचे समझे पैसे आने लगे तो समझिए कि लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बरस रही है। जी हां दोस्तों, अगर कोई पक्षी आपके घर में आकर घोंसला बनाता है तो यह भी बहुत शुभ माना जाता है। यह दर्शाता है कि आपके घर की ऊर्जा अब बहुत सकारात्मक हो चुकी है। जी हां दोस्तों, अगर किसी की कुंडली में शनि या राहु केतु जैसे ग्रहों का दोष हो तो घर में बनी पहली रोटी गाय को खिलाने के अलावा आखिरी रोटी कुत्तों को खिलाएं। माना जाता है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से ग्रह शांत होते हैं और दोष का असर कम होता है। जी हां दोस्तों, घर में पहली रोटी के 4 टुकड़े करके अलग अलग जीवों को खिलाना अत्यंत शुभ होता है। पहला टुकड़ा गाय को, दूसरा कुत्ते को, तीसरा कौवे को और चौथा किसी चौराहे पर रख दें। इस उपाय से आर्थिक तंगी दूर होती है और जीवन में समृद्धि आती है। जी हां दोस्तों, लक्ष्मी जिस पर अपनी कृपा बरसाती है उसे किसी प्रकार से धन वैभव की कोई कमी नहीं रहती है। मनुष्य मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार से उनकी पूजा अर्चना करता है। लोग अपने घरों में भी मां लक्ष्मी की तस्वीर या प्रतिमा अवश्य लगाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि मां लक्ष्मी की कुछ ऐसी तस्वीरें होती हैं जो आपको धनवान बनाती हैं, लेकिन लक्ष्मी जी की एक ऐसी तस्वीर भी है जिसे घर में लगाने से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी हां दोस्तों, यदि आप धन की किल्लत से जूझ रहे हैं और आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है तो अपने घर में माता लक्ष्मी की भगवान विष्णु के साथ गरुड़ पर सवार तस्वीर लगानी चाहिए। यह तस्वीर घर में लगाने से मां लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु और गरुड़ देव की कृपा भी बरसती है। इससे आपके घर में धन संबंधित एवं अन्य सारी परेशानियां दूर होती है। आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। जी हां दोस्तों, आपके घर में वास करती हैं और कुबेर जी की कृपा से घर में स्थायी रूप से प्रचुर मात्रा में धन बना रहता है। आप आसानी से धन संचय कर पाते हैं। जी हां दोस्तों, भगवान विष्णु की कृपा से आपके सभी दुख दूर होकर सुखों प्राप्त होती है। वहीं मां लक्ष्मी आपक घर को धन धान्य से भर देती है। इससे आपके घर और परिवार में खुशहाली और शांति का वातावरण बना रहता है। जी हां दोस्तों, मां काली की उपासना करने वाले भक्तों का इस दुनिया में कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। मां काली की कृपा के आगे किसी शैतान का जोर नहीं चलता, क्योंकि मां काली शक्ति स्वरूपा है। इसलिए अगर आप खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं तो चलिए अब हम आपको बताते हैं खुद को सुरक्षित रखने के विशेष प्रयोग, जिनको करके आप मां काली से अभयदान का वरदान पा सकते हैं। जी हां दोस्तों, मां काली की पूजा से राहु और केतु शांत होते हैं। मां काली की कृपा से शत्रुओं का नाश होता है। अगर आपको शत्रुओं का भय रहता है या आपके मन में ही कोई ना कोई भय या डर बना रहता है तो आपको मां काली के पूजन से लाभ हो सकता है। जी हां दोस्तों, अगर आपको कोई भय सता रहा है या शत्रुओं को लेकर आप परेशान रहते हैं तो आपको अपने घर में मां काली का पूजन करवाना चाहिए। आप स्वयं भी घर पर मां काली का पूजन कर सकते हैं। मंत्रों के जाप से भी मां काली की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अगर एक बार मां काली आप पर प्रसन्न हो गईं तो आपके जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे और कार्यों में आ रही अनावश्यक देरी भी दूर होती है। जी हां दोस्तों, आपके घर में 3 बड़े बड़े एक चीज को पूरा करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, अगर तुम्हारे घर में अचानक मेहमान आया है, बहुत जल्द उसको स्वागत कर देना चाहिए।
बल्कि आपके घर में भगवान भोलेनाथ आया था मेहमान बनकर, और आपके घर पूरे परछाई लेने वाले हैं। इसलिए भूलकर 3 बातें गलती मत करना, बल्कि भगवान भोलेनाथ ने आपके घर में शुभ संकेत देने आया था, इसलिए तुम्हारे घर में परिवार पर एक भी तकलीफ नहीं होने देगा। अगर तुम्हारे घर में अचानक मेहमान आया है, बहुत जल्द उसको स्वागत कर देना चाहिए, बल्कि आपके घर में भगवान भोलेनाथ आया था मेहमान बनकर, और आपके घर पूरे परछाई लेने वाले हैं। इसलिए भूलकर 3 बातें गलती मत करना, बल्कि भगवान भोलेनाथ ने आपके घर में शुभ संकेत देने आया था, इसलिए तुम्हारे घर में परिवार पर एक भी तकलीफ नहीं होने देगा। जी हां दोस्तों, कई बार लाख कोशिशों के बाद भी घर में बरकत नहीं होती है। अधिक मेहनत करने के बाद भी सफलता हासिल नहीं होती है, और न ही धन की बढ़ोतरी होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में कई बार नकारात्मक ऊर्जा अधिक होने के या फिर देवी देवता पितरों का आशीर्वाद न होने के कारण भी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार तो बनते बनते काम बिगड़ने लगते हैं। ऐसे में आप चाहे तो इन उपायों को अपना सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार इन उपायों को अपनाने से व्यक्ति के घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। इसके साथ ही सुख, समृद्धि, धन संपदा की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि बरकत पाने के लिए रोजाना कौन से 5 काम जरूर करना चाहिए। जी हां दोस्तों, अपने घर में शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग भी डाल दें। आप चाहे तो यह दीपक रोजाना प्रवेश द्वार के दोनों ओर या फिर एक तरफ जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवता के साथ पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे घर में बरकत होती है। जी हां दोस्तों, घर में जब भी रोटी बनाएं तो तवा गर्म होने के बाद उसमें थोड़े से दूध की छींटे जरूर मार दें। माना जाता है कि ऐसा करने से हर तरह के दोषों से निजात मिलती है। इसके साथ ही पहली रोटी गाय को खिलाएं। इस रोटी में एक आटे की लोई के साथ थोड़ा सा गुड़ या फिर चीनी रख सकते हैं। जी हां दोस्तों, घर में पैसे की जरूरत हर किसी को है। कई दफा ऐसा देखने को मिलता है कि तमाम कोशिश के बाद भी किसी के घर में पैसों की बरकत नहीं हो पाती है। इसके लिए वास्तुशास्त्र में कई सारे उपाय सुझाए गए हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर वो कौन सी 3 चीजें हैं जिन्हें आप अपने घर में ले आएं तो लाभ ही लाभ होगा। जी हां दोस्तों, घर में सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि काफी समय तक उनके पास धन लाभ नहीं होता। इससे निजी जीवन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वास्तु शास्त्र में धन के बारे में काफी विस्तार से बताया गया है, और ऐसे कई सारे उपाय बताए गए हैं जिसका इस्तेमाल करने से घर में धन की वर्षा होने लग जाती है। हम आपको बता रहे हैं उन 3 वस्तुओं के बारे में जिसे अगर आप अपने घर में ले आए तो लाभ ही लाभ होगा। जी हां दोस्तों, साथ ही पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा करवाएं। ऐसा करने से आपकी स्थिति में लाभ देखने को मिलेगा। जी हां दोस्तों, अगर परेशानी का यह कारण है तो फिर कोई हल नहीं हो रहा, क्योंकि यह ऐसा रोग है जो स्वतः पैदा होता ही रहता है। इसके कारण भी स्वयं ही है। हर परेशानी का कारण सामने वाले पर डालने की एक आदत सी बन गई है, क्योंकि इससे अलग सोचने की शक्ति लुप्त प्राय सी हो जाती है। जी हां दोस्तों, काला जादू मूल रूप से एक जाल है जो आपको आपके जीवन में घेरता है। इस अंधेरे बल में आपके जीवन को एक जीवित नरक बनाने की शक्ति है, जहां आपको अपनी इच्छित चीजों को प्राप्त करने में मुश्किल होगी। जब कोई व्यक्ति काले जादू की गिरफ्त में होता है तो उसके लिए सामान्य जीवन जीना कठिन हो जाता है। जी हां दोस्तों, शरीर पर कुछ लक्षण होने के साथ साथ व्यक्ति हर समय नकारात्मक महसूस करने लगता है। ऐसे किसी भी मामले में एक विशेषज्ञ से संपर्क करना आवश्यक हो जाता है, जो काले जादू के इस मुद्दे को दूर करने में आपकी मदद कर सकता है।
जी हां दोस्तों, उसे कोई काम धंधा नहीं करना पड़ता है, घर बैठे ही उसे सब कुछ मिलता रहता है। जी हां दोस्तों, जब इंसान जरूर से ज्यादा दिमाग से सोचने लगता है, तब उसे लगता है कि उस पर किसी ने किया है और हो भी सकता है। तब उसे दिमाग से सोचने की बजाय दिल से सोचने का अभ्यास करना चाहिए। जी हां दोस्तों, दिमाग में हमारा मन है, मन यानी शैतान यानी राक्षस, और दिल में ईश्वर ब्रह्म का वास होता है। संत महात्मा फकीर और सन्यासी दिल से सोचते हैं। हमेशा दुनिया को दिल से देखें, दिल से सुने और दिल से तोल कर ही बोलें। जी हां दोस्तों, दिमाग से ज्यादा सोचने से इंसान पागल भी हो सकता है। दिमाग से ज्यादा सोचने से भूत प्रेत इत्यादि दिखने का वहम और सच में घर में नुकसान भी होने लगते हैं, होने लगता है। इसका पक्का इलाज खोज लिया गया है। दिमाग से सोचना बंद कर दें, जिसे कि ध्यान कहते हैं। लोग पूछते हैं, ध्यान किसका करें? जी हां दोस्तों, तुम अपने हृदय में बैठे ईश्वर का ध्यान करो, अपने दिल का ध्यान करो, अच्छा काम होगा। तो माता देवी का शक्ति है, इन दुश्मनों को मिट्टी में मिला देगा। माता देवी का बहुत बड़ा वरदान है, जो इस वरदान से दुश्मन अपना आप दूर चला जाता है। जी हां दोस्तों, आपके घर पर तीन देवी देवता किसी एक जगह पर प्रवेश करने वाले हैं। सुनकर आपको शरीर का रोंगटे खड़ा हो जाएगा, क्योंकि घर पर बड़ा वरदान मिलने वाले हैं। 24 घंटे के अंदर आपकी किस्मत में बदलाव आने लगेगा। जी हां दोस्तों, इसलिए हमेशा के लिए 7 जन्मों तक याद रहेगा। माता दी ने घर की हर खुशियों से परिवार को चमत्कार ही होगा। जी हां दोस्तों, जब आपके पास माता दी देख लेता है, तू सुख या तकलीफ, माता देना सब दूर करने वाले हैं। और 24 घंटे के अंदर आपके घर में एक पुराना खजाना हाथ पर लगेगा। देवी का रूप है और मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। कभी कल धन और कमी कभी नहीं होगी। जी हां दोस्तों, जब माता लक्ष्मी ने आपके पर मेहमान कर जाती है, तो बड़े बड़े बिजनेस भी आगे भागने लगता है। माता लक्ष्मी जो भी परेशान करते हैं, उनको माता देवी बहुत बड़ा वरदान देने वाले हैं। माता लक्ष्मी जब आपकी दुख और तकलीफ देख लेता है, तो माता लक्ष्मी ना आपके घर पर आ गई है। आपकी किस्मत बदलाव ही बदलाव देखने को मिलेगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि आपके घर पर इस कलंक से आपको बचना पड़ेगा, नहीं तो घर पर बड़ा नुकसान, मौत और रोने की हर बात कुछ नहीं रहने देगा। जी हां दोस्तों, की माता देवी ने बहुत जल्द आपको इससे दूर करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, क्योंकि माता लक्ष्मी ने आपके घर पर एक कटोरा में पैसों से बारिश होगा या रात में नींद नहीं आएगा, क्योंकि माता देवी आपके घर में दुख हर तकलीफ देख लिया है। जो इस दुख से आप बहुत तकलीफ है, माता लक्ष्मी ने आपके घर में मेहरबानी करके हमेशा के लिए बदलाव ही बदलाव होने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आपको शनि को काले तिल अर्पण करने चाहिए। इसके प्रभाव से व्यक्ति का जीवन दोष मुक्त बनता है और साथ ही जीवन में सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। जी हां दोस्तों, शनिवार को शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से फायदा मिलता है। इससे आर्थिक समस्याओं से दूर होती है। जी हां दोस्तों, शनि के दोषों से छुटकारा पाने के लिए शनिवार को व्रत करना अत्यंत लाभकारी रहता है। इस दिन व्रत और पूजन, शनिवार को सरसों के तेल का पूजा में इस्तेमाल करने का खास महत्व है। शनि प्रतिमा पर सरसों का तेल चढ़ाने से, सरसों का दीपक जलाने से फायदा मिलता है। जी हां दोस्तों, 2 देवी आपके घर में एक बड़ा तोहफा देने वाले हैं। इसे चुप कर रखना पड़ेगा, क्योंकि 2 व्यक्ति ने इस तोहफा को देख लिया है। आपको परेशान कर सकते हैं, आपको जान लेना चाहते हैं। आपके ऊपर वाले देखने वाले हैं, हर समय आपको रक्षा करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, क्योंकि जिंदगी के बड़ा दुख और दर्द से झेल रहे हैं। माता लक्ष्मी ने बड़ा वरदान दिया है, परंतु इस वरदान को पाने के लिए बहुत मेहनत और तकलीफ किए हैं, जो आज मां लक्ष्मी ने पूरी घर को धन दौलत से नजर देख रहा है। जी हां दोस्तों, जब मां लक्ष्मी ने आंख खोलकर देख लेता है, मनुष्य के जीवन में कई तरह की परेशानियां आती हैं, जिसके कारण उसे बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जी हां दोस्तों, इंसान का जीवन हर पल एक सा नहीं होता। इसमें कई बार उतार चढ़ाव का सामना,
करना पड़ता है। इसी उतार चढ़ाव के दौरान हमें अच्छे व बुरे व्यक्तियों की परख होती है। जी हां दोस्तों, हर किसी इंसान को अपनी जिंदगी में कई दुश्मन मिलते हैं, तो कई बार बहुत अच्छे दोस्त भी बनते हैं। दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं। लेकिन देखा जाए तो जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दोस्त ज्यादा होते हैं, जी हां दोस्तों, और चारों तरफ उनकी प्रशंसा होती है। वहीं कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके दोस्त कम, दुश्मन ज्यादा होते हैं। दुश्मनी एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से व्यक्ति बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दुश्मनी के कारण व्यक्ति को हर समय भय, चिंता व असुरक्षा महसूस होती रहती है। जी हां दोस्तों, लेकिन आपको बता दें कि आपको अपने दुश्मनों से डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में इसके कई उपाय बताए गए हैं जिनसे आप अपने शत्रुओं से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। जी हां दोस्तों, कार्य क्षेत्र में आपको अपनी वाणी व व्यवहार पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। आप जल्दबाजी में कोई निर्णय न ले, नहीं तो इसमें आपसे कोई गड़बड़ी होने की संभावना है। आप वाहन की खरीदारी की योजना बना सकते हैं। आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें तो बेहतर रहेगा। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। व्यापार में उम्मीद से बढ़कर लाभ मिलने से आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। आप किसी प्रॉपर्टी की खरीदारी करने की योजना बना सकते हैं जो आपके लिए अच्छी रहेगी। आपकी अपने किसी मित्र से लंबे समय बाद मुलाकात होगी जिसमें आपकी कुछ पुरानी यादें ताजा होंगी। धर्म कर्म के कार्यों में आप पर चढ़कर हिस्सा लेंगे। जी हां दोस्तों, आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आप अपनी बुद्धि से एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। आपको अपनी जिम्मेदारियां समझनी होगी। यदि आप अपने भाई व बहनों से कोई मदद मांगेंगे तो वह भी आपको आसानी से मिल जाएगी। आपको शीघ्रता व भावुकता में कोई निर्णय लेने से बचना होगा। आपके पड़ोस में यदि कोई वाद विवाद हो तो आप उसमें चुप रहें। आपके पिताजी आपसे किसी बात को लेकर नाराज रहेंगे। आप दिल से लोगों का भला सोचेंगे, लेकिन लोग इसे आपका स्वार्थ समझ सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। विद्यार्थी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे जिससे आपको खुशी होगी और आपको किसी नए प्रोजेक्ट के मिलने की भी संभावना है। जीवन साथी आपके कामों में पूरा साथ देंगे। ऑनलाइन काम कर रहे लोगों को कोई बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना है। आपको अपने भाई बहन से किसी काम को लेकर सलाह मशवरा करना पड़ सकता है। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई लिखाई में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए आपने कुछ सीनियरों से मदद लेनी पड़ सकती है। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए पार्टनरशिप में किसी काम को करने के लिए रहेगा। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपको जीवन साथी से चल रहे मनमुटावों को दूर करने के लिए उनसे बातचीत करनी होगी। जी हां दोस्तों, आपको किसी पैतृक संपत्ति में जीत मिलेगी। आपके कुछ विरोधी आपके कामों में रोड़ा अटकाने की कोशिश करेंगे। आप संतान से किसी जरूरी काम को लेकर बातचीत कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, घर में बार बार धनहानि हो रही हो तो घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़ककर गुलाल पर शुद्ध घी का 2 मुखी दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय मन ही मन यह कामना करनी चाहिए कि भविष्य में घर में धनहानि का सामना न करना पड़े। जब दीपक शांत हो जाए तो उसे बहते हुए पानी में बहा देना चाहिए। जी हां दोस्तों, घर में या बाहर कहीं भी अन्न का अपमान न करें और न ही होने दें। जो लोग भी क्रोध में आकर खाने से सजी थाली फेंकते हैं, उनके घर कभी धन, वैभव और सुख नहीं रहता। जी हां दोस्तों, सुबह से समय स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में जल भरकर थोड़ा सा सिंदूर, फूल डालकर उगते हुए सूर्य को अर्पित जरूर करें। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। साथ ही आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहते हैं। 3, सुबह के समय घर की साफ सफाई करके मुख्य द्वार में घी का दीपक जलाना चाहिए। दीपक में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जी हां दोस्तों, जिन लोगों के घर में वे नियमित रूप से अपने घर में चंदन की धूप बत्ती या अगरबत्ती जरूर जलाएं। चंदन की महक से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है।
और घर में हमेशा धन की देवी मां लक्ष्मी का वास रहता है। इससे अलावा नियमित रूप से किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल में दवाइयों का या धन का दान करे। जी हां दोस्तों, माता लक्ष्मी वहां नहीं रुकती है जहां के लोग सुबह देर तक सोते रहते हैं। ऐसे लोगों से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इसके अलावा जिस घर में महिलाओं का अपमान होता हो वहां पर भी मां लक्ष्मी नहीं टिकती हैं। जी हां दोस्तों, परिवार के सदस्यों और पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे। इस समय आपको हर कदम पर पिता का साथ मिलेगा, जिससे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कामयाबी हासिल करेंगे। राशि वाले जीवन सुख शांति से बिता सकेंगे। कर्क राशि वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। जो लोग धन का निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं वे इस समय इस योजना पर अमल कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, इंसान का जीवन हर पल एक सा नहीं होता। इसमें कई बार उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। इसी उतार चढ़ाव के दौरान हमें अच्छे व बुरे व्यक्तियों की परख होती है। हर किसी इंसान को अपनी जिंदगी में कई दुश्मन मिलते हैं तो कई बार बहुत अच्छे दोस्त भी बनते हैं। दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं। लेकिन देखा जाए तो जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दोस्त ज्यादा होते हैं और चारों तरफ उनकी प्रशंसा होती है। वहीं कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके दोस्त कम, दुश्मन ज्यादा होते हैं। जी हां दोस्तों, दुश्मनी एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से व्यक्ति बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दुश्मनी के कारण व्यक्ति को हर समय भय, चिंता व असुरक्षा महसूस होती रहती है। लेकिन आपको बता दें कि आपको अपने दुश्मनों से डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में इसके कई उपाय बताए गए हैं जिनसे आप